अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और अगर आप हमारे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जनरल फार्माकोलॉजी के हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट टॉपिक। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस किया, सारे कंपोनेंट्स को, एंड देन वी स्टार्टेड विद फार्माकोडायनेमिक्स। हमने फार्माकोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, देन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखे, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी एफिकेसी एंड पोटेंसी को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आपको जनरल फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑल्सो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ आए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे मैंने पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी बट इट वाज नॉट एक्चुअली रिकॉर्डिंग, कैमरा ऑन नहीं था, तो इसलिए अब हम ऐसे ही बिगिन करते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, उसमें हमने एगनिस्ट को डिफाइन किया सबसे पहले। तो एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट को हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसको देख लें सो दैट यू हैव अ बेटर व्यू। तो एगनिस्ट में हमने उसमें उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था, एंटेगनिस्ट से डिफ्रेंशिएट किया था, लाइगेंड को भी डिस्कस किया था। सो agonist are the molecules, ligand molecules which bind to the receptor and produces a biological response. And then we have types of agonist. इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है। हमने इसको जो है वो डिफाइन करना शुरू किया। पहली टाइप हमारे पास है फुल एगनिस्ट। फुल एगनिस्ट में हमने कहा कि इफ़ अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इट इज़ अ फुल एगनिस्ट। अब देखें, फुल एगनिस्ट है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है एगनिस्ट क्या है। एगनिस्ट इज़ अ ड्रग मॉलिक्यूल विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट्स इट या प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फुल एगनिस्ट का मतलब सेम टू सेम एगनिस्ट है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ऐड कि वो एक्टिविटी फुल शो करेगी। जब हम बाकी रिसेप्टर्स बाकी टाइप्स ऑफ एगनिस्ट को देखेंगे तो तब आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अभी हम इसको डिस्कस करें, और हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था कि एगनिस्ट एक्चुअली मिमिक्स द एक्शन ऑफ द लाइगेंड मॉलिक्यूल। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको ये बात समझा दी थी, सो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद एफिकेसी एंड पोटेंसी, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आप वो देख लें क्योंकि वो जनरल फार्माकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो या अब हम फुल एगनिस्ट को हमने इतनी बात तो कर ली। आगे हम देख रहे हैं कि फुल एगनिस्ट जो हैं उनकी रिसेप्टर पॉपुलेशन होती है, उसका इफेक्ट सेम होना चाहिए जिस तरह लाइगेंड का होगा, ठीक है। ई मैक्स उसका सेम होना चाहिए विच इज़ दी पोटेंसी, एफिकेसी सेम होनी चाहिए, दोनों ड्रग की इफेक्ट सेम होना चाहिए। तो हम अभी यहाँ दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि फुल एगनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर stabilizing the receptor in its active state, and are said to have an intrinsic activity of 1। ये जब हम ग्राफ देखेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब फुल एगनिस्ट में सिर्फ आपने इतनी बात समझनी है, आपसे कोई पूछेगा आपने उसको इतना बताना है कि आपने उसके एगनिस्ट की डेफिनेशन बतानी है, प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है, और आपने फुल एगनिस्ट में ये कहना है कि इट इज़ एन एगनिस्ट विच बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मिमिक्स। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इस पॉइंट को स्टार के साथ, दैट मिमिक्स द एक्टिविटी of endogenous ligand। इस पॉइंट को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, सो आप वो वीडियो देख लें ताकि बिल्कुल शुरू में ये पॉइंट समझाया था, तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। इट इज़ अ फुल एगनिस्ट, आपने ये डेफिनेशन बता देनी है, इतना काफ़ी होगा। और अगर ग्राफ आया तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा दूँगी। अब नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, सो वी हैव
पार्शियल एगनिस्ट। अब यहाँ आपको बेहतर समझ आएगा फुल एगनिस्ट का भी और पार्शियल एगनिस्ट का भी। तो पार्शियल एगनिस्ट क्या होते हैं, अगेन आपको नाम से पता चल रहा है कि पार्शियल एगनिस्ट क्या होते हैं, जो पार्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो पार्शियल एगनिस्ट have intrinsic activity, have an intrinsic activity less than 1 but more than 0. देखिए हमने जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया, फुल एगनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर स्टेबलाइजिंग द रिसेप्टर इन इट्स एक्टिव स्टेट एंड हैव एन इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ 1। पहला ही पॉइंट हमें डिफरेंशिएटिंग मिल गया कि इसकी एक्टिविटी पार्शियल एगनिस्ट की एक्टिविटी लेस देन 1 है बट मोर देन 0 है। ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। नाउ देखिए एक इवन इफ ऑल द रिसेप्टर्स, जितने भी रिसेप्टर्स हों अगर वो भी पार्शियल एगनिस्ट से बाइंड किए हुए तब भी ड्रग जो है वो पूरी एफिकेसी वो पूरी मैक्सिमम इफेक्ट शो नहीं कर सकती। ऑल द रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय पार्शियल एगनिस्ट then also drug cannot produce Emax। यहाँ पे हमने कहा था कि ड्रग विल प्रोड्यूस Emax, बट यहाँ पे ड्रग Emax प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल एगनिस्ट है। अब एक पॉइंट जो यहाँ पे ज़रूरी है वो मैं लिख रही हूँ कि पार्शियल एगनिस्ट ऑल्सो एक्ट एज पार्शियल एंटेगनिस्ट। लेकिन हाउ? तो इसका जवाब सिंपल है। देखिए पार्शियल एगनिस्ट है, वो एगनिस्ट का फंक्शन पार्शियली परफॉर्म कर रहा है, मतलब आधा परफॉर्म कर रहा है। अब जब एक ड्रग है वो पार्शियल एगनिस्ट है, वो एक ड्रग के इफेक्ट को आधा प्रोड्यूस कर रही है और आधा इनहिबिट कर रही है, आधा डीएक्टिवेट कर रही है, तो इट विल बी अ पार्शियल एंटेगनिस्ट ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पार्शियल एगनिस्ट जो है वो पार्शियल एगनिस्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है, बट इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन पार्शियल एंटेगनिस्ट, क्योंकि वो आधा फंक्शन कर रही है और आधा इनहिबिट कर रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोकाइनेटिक्स तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देखी तो, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। सॉरी फॉर मिसिंग द एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास फिनाइल एफ्राइन की, जो कि है फुल एगनिस्ट ऑफ अल्फा-1 एड्रीनो रिसेप्टर्स। वो उसके एक्शन को मिमिक कर रहा होता है। सॉरी, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा मिमिक कर रहा होता है, फुली पूरा मिमिक करता है, इसलिए हमने उसको कहा कि इट इज़ अ फुल एगनिस्ट ऑफ एड्रीनो रिसेप्टर्स। ठीक है। अब पार्शियल एगनिस्ट में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो वो हमारे पास है एरिप्राजोल। ये एरिप्राजोल इज अ पार्शियल एगनिस्ट की एग्जांपल है, एरिप्राजोल, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन पार्शियल एगनिस्ट फॉर सेलेक्टिव डोपामिन रिसेप्टर्स। अब जब हम CNS पे जाएंगे वहाँ पे हम कुछ बीमारियाँ इस तरह की पढ़ेंगे जैसे पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह, तो उधर हम ये डिस्कस करेंगे इस ड्रग को, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखें ये ड्रग एक एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम CNS में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी हम ड्रग की डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम पार्शियल एगनिस्ट को डिस्कस करें। ये एक पार्शियल एगनिस्ट है, यानी जब ये डोपामिन रिसेप्टर्स पे जाएगी तो ये आधा काम करेगी डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए और आधे को इनहिबिट कर देगी, तो ये पार्शियल एगनिस्ट है। ठीक है। अब हम इनवर्स एगनिस्ट इज द थर्ड टाइप, अगर हम उसको देखें तो वी हैव इनवर्स एगनिस्ट। लास्ट में हम इसके ग्राफ को भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको क्लियर हो जाए। अब इनवर्स एगनिस्ट में क्या होता है कि ये इनवर्स है, आपको नाम से पता चल रहा है, दे आर इनएक्टिव एंड दे रिक्वायर इंटरेक्शन विद एन एगनिस्ट टू
ताकि वो एक्टिव हों। ये इनएक्टिव होते हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते ही नहीं है, ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। सो दिस इज़ द ग्राफ, जस्ट वेट, आई विल फोकस ऑन द ग्राफ। सो या दिस इज़ द ग्राफ। इधर हम फुल एगनिस्ट को भी देखेंगे, पार्शियल एगनिस्ट को भी देखेंगे एंड इनवर्स एगनिस्ट को भी देखेंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ समरी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। अब देखें, वाई एक्सिस पे हमारे पास है रिसेप्टर एक्टिविटी और यहाँ पे है लॉग ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं, और यहाँ पे हम रिसेप्टर की एक्टिविटी देख रहे हैं। तो रेड वाला जो है वो फुल एगनिस्ट है। रेड देखें आप, इसकी एक्टिविटी देखें। हमने फुल एगनिस्ट में क्या कहा था, हमने फुल एगनिस्ट में, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ साथ, ताकि इफ़ अ ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर and produces a maximum biological response that mimic the activity of endogenous ligand, it is a full agonist। तो यहाँ हम देखें, ये एक full agonist की तरह शो कर रहा है। A full agonist produces complete activation of a receptor at high drug concentration। ये drug concentration है, यहाँ से देखें ये सबसे ऊपर जा चुकी है। ठीक है, इसका एक्टिविटी हमने देखा वो भी सबसे ऊपर जा चुकी है। सो इट इज़ अ फुल एगनिस्ट। ये ड्रग कंसंट्रेशन पे भी फुल है और एक्टिविटी भी फुल शो कर रही है। अब पार्शियल एगनिस्ट पे आते हैं। देखें, पार्शियल एगनिस्ट सेम जगह से जो है वो चीज़ शुरू हो रही है। यहाँ लिखें, इन दिस एग्जांपल अ पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर शो कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी विदाउट स्टिमुलेशन सच दैट 12% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज सीन। ठीक है, अब हम पार्शियल एगनिस्ट को देख रहे हैं, सेम पॉइंट से शुरू हो रही है। ये देखें आप, फुल एगनिस्ट से नीचे कितना है, रिसेप्टर एक्टिविटी पे भी देखें कितना नीचे आ रही है, ये ऑलमोस्ट 50% पे आ रही है। एंड कंसंट्रेशन लेकिन इसकी सेम है एज फुल एगनिस्ट। ठीक है, तो पार्शियल एगनिस्ट बाइंडिंग रिजल्ट्स इज लेस देन 100% एक्टिवेशन इवन एट वेरी हायर कंसंट्रेशन। देखिए, इसकी कंसंट्रेशन सेम है तीनों ड्रग्स की, लेकिन हम उसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। फुल एगनिस्ट की फुल एक्टिविटी है, पार्शियल एगनिस्ट की इतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी फुल एगनिस्ट की है। या आप नीचे से देख लें, दिस इज़ 100% बट दिस इज़ ओनली 50%। पार्शियल एगनिस्ट में आपको 100% कंसंट्रेशन के बावजूद सिर्फ 50% एक्टिविटी नज़र आ रही है, दैट स्टिल पार्शियल एगनिस्ट। इन्वर्स एगनिस्ट में क्या हो रहा है, इन्वर्स एगनिस्ट सेम, बट इन्वर्स एगनिस्ट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स बिलो द बेसलाइन रिस्पॉन्स मेजर्ड इन द एब्सेंस ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब ये भी कंसंट्रेशन सेम है इसकी, लेकिन ये बेस लाइन से भी नीचे अपना इफेक्ट शो कर रही है, यानी कि इट इज़ नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग द फंक्शन। यहाँ पे भी अगर आप देखें, अनबाउंड रिसेप्टर्स आर इनएक्टिव एंड रिक्वायर इंटरेक्शन विद एन एगनिस्ट टू एज्यूम एन एक्टिविटी कन्फर्मेशन, जस्ट एज्यूम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एक्चुअली। तो ये है इन्वर्स एगनिस्ट। आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एंटेगनिस्ट को डिस्कस करेंगे एंड उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। सो या, आई होप यू ऑल गेट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।